हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने 15 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 16 है। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आकृति, बेलन और आयत। ठीक है, और यहाँ पर हमें नीचे 4 आकृति दे रखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, तो इन 3 शब्द को पढ़ने से हमें एक आकृति बनानी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो पहला शब्द जो लिखा है हमारा आकृति ही लिखा है। ठीक है, तो आकृति की हम एक आकृति बनाते हैं। मान लीजिए हमारी आकृति है। ठीक है, इस ये वाले जो हमने आकृति बनाई ये आकृति है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम दूसरा शब्द। दूसरा शब्द लिखा हमारा बेलन। ठीक है, तो बेलन शब्द को पढ़ने से पहले हम पहले शब्द को देखेंगे जो पहला शब्द हमने पढ़ा है उसमें, और हमने दूसरा शब्द पढ़ना है। इन दोनों में कोई आपस में संबंध बनना है कि नहीं बनना है। ठीक है, तो इन दोनों में हम देखो कोई भी संबंध बनना है कि नहीं बनना है। देखो बेलन और आकृति, आकृति और बेलन में हमारा संबंध बनना है, क्योंकि बेलन जो है वो भी क्या वो आकृति के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकृति के अंदर हमारा बेलन की आकृति आएगी। ये जो आकृति हमारी ये बेलन की आकृति है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर तीसरे शब्द को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है आयत। ठीक है, आयत, और अब देखेंगे हम आयत और बेलन और आकृति। अब हम इन तीनों में देखेंगे आपस में कि इन तीनों में आपस में कोई संबंध बनना है कि नहीं बनना। ठीक है, तो देखो आयत जो है वो भी क्या एक आकृति के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयत और बेलन में हमारा कोई संबंध नहीं, तो यहाँ पर ये दोनों आकृति अलग अलग बनेगी, क्योंकि बेलन की आकृति ये है तो आयत की आकृति यहाँ पर बनेगी, लेकिन आकृति के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, तो हम देखें इस प्रकार की आकृति हमारी किस ऑप्शन है। तो इस प्रकार की आकृति हमारी ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस ये आकृति दे रखी है हमें। ठीक है, इस आकृति में हम बताना कि इस आकृति में हमारे कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें कैसे काउंटिंग करना। अगर हम एक एक करेंगे तो यहाँ पर हमें काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है। देखो जैसे यहाँ पर हमारा एक है, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर लिख लो 2 इसको, और 3 इसको मान लो, और 4 इसको। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 1 मान लो, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। ठीक है, अब देखो इधर से भी हमारा 4 आया और इधर से भी हमारा 4 आया। ठीक है, अब हमारा दोनों साइड से 4 आया, तो हम क्या करें इस 4 का घन कर देंगे। क्या कर दें 4 का घन, क्योंकि 4 का घन आपको पता है 4 का घन होता है हमारा 64। कितना होता है 64। तो इस आकृति में जो वर्ग है, मतलब कि सॉरी इस आकृति में जो हमारे क्या त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या वो कितनी है 64 है। तो हम देखिए 64 हमारा किस ऑप्शन है। तो 64 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नॉर्वे अनुपात, क्या देखा ओस्लो, फिर देखा समानुपात, फिर देखा ईरान अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, समानुपात का मतलब होता है कि सामान बताना। जैसे नार्वे के समान क्या है ओस्लो। ठीक है, उसी प्रकार हमें ईरान के मतलब कि ईरान के समान बताने की अगला शब्द क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समानुपात का मतलब होता है कि समान बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नार्वे और ओस्लो का क्या संबंध है। नार्वे जो है वो नार्वे हमारा एक देश है, और ओस्लो क्या है वो राजधानी। ठीक है, तो नार्वे की राजधानी क्या है ओस्लो है। ठीक है, इसी प्रकार हमें बताना है कि ईरान की राजधानी क्या है। ठीक है, आप में से कहीं लोग कितना गलत कर देते हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है बगदाद। ठीक है, ईरान की राजधानी ये बगदाद जो राजधानी है ये किसकी है, ये ईरान की नहीं है, इराक की है, क्योंकि इराक और ईरान दोनों शब्द जो एक से हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली राजधानी जो है ये किसकी है, ये होती है इराक की। हमसे पूछा क्या ईरान, तो ईरान की राजधानी जो होगी वो तेहान होगी। क्या होगी तेहान, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से कौन सा विकल्प रखने पर श्रृंखला पूरी होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी श्रृंखला देखिए, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह का सवाल कराता हूँ। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, थोड़ा मतलब है तो ऐसा ही, लेकिन देखो यहाँ पर हम भरना है। यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले कि यहाँ पर बी से इधर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कहीं भी यहाँ पर देखो बी हमारे पर देखा यहाँ पता नहीं, यहाँ पर देखो बी हमारे यहाँ पर बी से इधर यहाँ पर एच दे रखा है। ठीक है, अगर हम बी से यहाँ पर एच भरेंगे, ठीक है, लेकिन एच हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा जी दे रखा है, तो जी हम यहाँ पर जी भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा जी आएगा। क्या आएगा यहाँ पर जी आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे जी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एच देखा है। देखो इसका मैं आपको बाद में बताऊँ कि यहाँ पर जी क्यों आएगा। देखो यहाँ पर देखो बी से इधर जी है, क्योंकि जी यहाँ पर क्यों है, जी के बाद यहाँ पर देखो पहला लेटर यहाँ पर जी भर दे, तो यहाँ पर देखो दूसरा बी के बाद क्या जी मतलब कि यहाँ एच भर दे। ठीक है, हमारा जो पैटर्न बना यहाँ तक बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ टी है, टी से हमें इधर देखना, टी से इधर क्या है, देखो टी से इधर यहाँ पर एन है, तो हम यहाँ एन को भर देंगे। ठीक है, एन को भर देंगे। अब हमारा पैटर्न जो बना वो बना है जी वी एन टी एफ। ठीक है, यहाँ पर जी के बाद फिर जी के बाद यहाँ पर जी नहीं दिया, फिर यहाँ जी के बाद क्या दिया एच, क्योंकि जी से अगला लेटर जो जी के बाद जो आता है एच आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना एच बी एंड यहाँ पर फिर से टी आ, क्योंकि हमने पैटर्न बना दिया। हमारा पैटर्न जो बन गया यहाँ तक बनेगा कि जी वी एन टी एफ, और यहाँ पर जी के बाद क्या गया एच बी एन टी एफ, फिर क्या एच के बाद क्या गया फिर आई। तो देखो यहाँ पर आई देखा, तो आई के बाद क्या गया फिर मतलब एफ तक हो गया, फिर क्या आई बी एन टी एफ, मतलब आई और बी
फिर यहाँ पर एन दे रखा एन टी एफ, एफ तक हो गया। फिर आई के बाद देखो यहाँ पर देखो पहले जी है भरा हमारा, जी के बाद यहाँ पर एच आया, एच के बाद क्या आई है, आई के बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा जे, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा जे है, तो जे वी एन टी एफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लेटर भरे गए इसमें देखो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें पता चल गया जी हमारा क्यों आया। तो अब देखो यहाँ पर जी सामने कौन कौन से लेटर भरा, जी भरा, फिर क्या भरा एन भरा। ठीक है, एन के बाद हमने क्या भरा टी भरा। ठीक है, फिर क्या बना बी भरा और उसके बाद जे भरा। ठीक है, तो हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन मतलब कि किस ऑप्शन में, यहाँ पर जी एन टी वी जी, जी एन टी वी जी मतलब कि ऑप्शन नंबर सी है। क्या है ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए घन को मोड़न कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर आकृति जो दे रखी है हमारे खुला पासा दे रखा है। ठीक है, इसको मोड़ने के बाद यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन सा मतलब विकल्प हमारा सही होगा या कौन सा पासा बन जाएगा या कौन सा बॉक्स बन सकता है। ठीक है, तो देखो आपको पता है जब हमारा बॉक्स यहाँ पर खुला दे रखा और यहाँ पर बनाना होता है तो हमको देखो कैसे करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बता दूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो पहले हमें इसका पता करना है कि कौन सा किसके विपरीत है। जैसे कि यहाँ पर हमें पता करना है कि यहाँ पर ये एट द रेट के विपरीत कौन सा है, एट द रेट के विपरीत क्या प्लस वाला है, एट द रेट के विपरीत जो है वो क्या है प्लस वाला है। ठीक है, यहाँ पर इसके सामने क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो हैज के विपरीत क्या आएगा 6, मान लीजिए हैज के विपरीत क्या है 6। ठीक है, अब देखो जब भी बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रतिशत के विपरीत क्या है 4, जैसे मान लिया प्रतिशत के विपरीत क्या है 4 है। ठीक है, अब देखो जहाँ जिस भी बॉक्स में हमें प्रतिशत दिखे उस बॉक्स में हमें 4 नहीं दिखना चाहिए, और जहाँ हमें 4 दिखे वहाँ हमें प्रतिशत नहीं दिखना चाहिए। अगर दोनों एक साथ दिखेंगे तो वाला बॉक्स हमारा नहीं बनाया जा सकता, अगर एक साथ नहीं दिखे तो वाला बॉक्स हमारा क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर सब कुछ देखना, जैसे यहाँ पर एट द रेट है, एट द रेट के सामने प्लस नहीं होना चाहिए, मतलब उस आकृति में प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक है, या प्लस हो गया तो एट द रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हैज है तो 6 नहीं होना चाहिए, 6 है तो हैज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 6 है तो 6 में हमारा क्या हैज दे रखा, तो 6 के सामने हैज नहीं होचे, तो इस आकृति में 6 भी दे रखा है हैज भी दे रखा है, तो ये वाला जो बॉक्स हमारा नहीं बनाया जा सकता, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या गलत है। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरे को चेक करें। यहाँ पर देखो हैज दे रखा है, पहले यहाँ पर हैज है तो हैज के सामने यहाँ पर 6, तो 6 तो नहीं है। ठीक है, ये वाला तो हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर देखो प्लस दे रखा है तो प्लस के सामने एट द रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस के सामने एट द रेट दे रखा है तो ये वाला भी हमारा क्या गलत है। ठीक है, उसी प्रकार हम तीसरे ऑप्शन को चेक करें। यहाँ पर देखो 4 है तो पहले हम देखो 4 के सामने यहाँ पर क्या प्रतिशत है। ठीक है, तो प्रतिशत इसमें हमारा कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा सही है। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो देखो प्लस के सामने यहाँ पर एट द रेट है तो एट द रेट इसमें एट द रेट भी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें यहाँ पर देखो 6 के सामने यहाँ पर हैज नहीं होती, तो यहाँ पर देखो 6 के सामने हैज भी नहीं है पूरी आकृति में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा पासा बन सकता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऐसे हम ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत के सामने यहाँ पर 4 नहीं होती, देखो यहाँ प्रतिशत के सामने यहाँ पर देखो ये प्रतिशत है, इसके सामने 4 है, देखिए यहाँ पर इसमें 4 देख रहा है तो यहाँ पर ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिख रहा है प्रोजेक्ट को KLVG लिखा है गया है तो उस प्रकार PROUD को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना। देखो इस शब्द से हमारा ये वाला शब्द बना, इस शब्द से हमें अगला शब्द बना। देखो यहाँ पर हमारे ज़्यादा लेटर हैं और यहाँ पर हमारे कम लेटर है, तो देखो इसने क्या किया, इसमें एक एक लेटर छोड़ भी सकता है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर P है हमारा, ठीक है, P और यहाँ पर K दे रखा पहला लेटर। ठीक है, तो आपको पता होगा P जो है वो मतलब कि P जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर P का अपोजिट लिखा, P का विपरीत लिखा, तो P का विपरीत इसने K लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो R है और यहाँ पर L है। ठीक है, तो इसने इस R को क्या कर दिया, इस R को छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है O, तो आपको पता है O और L, O जो है वो L का क्या विपरीत है। ठीक है, यहाँ पर क्या O जो है वो L का विपरीत है, क्योंकि विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत का मतलब जैसे कि A का विपरीत क्या है Z है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो B का विपरीत क्या होगा, B का विपरीत होगा बाई। ठीक है, इस तरह से जो क्या होता है विपरीत होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ O का विपरीत जो L दे रखा है, क्या दे रखा है L। ठीक है, O का विपरीत L दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर O ले लिया, फिर यहाँ पर क्या एक J है, फिर इस J को छोड़ दिया, फिर यहाँ पर क्या E, तो यहाँ पर E का विपरीत यहाँ पर B दे दिया, क्या दे दिया B। ठीक है, तो कहने मतलब क्या एक लेटर को छोड़ा और एक लेटर जो बचा है उसका विपरीत लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो P है हमारा, तो P का विपरीत क्या होता है, P का विपरीत हमारा K होता है। क्या होता है K, तो हम पहले ही देख सकते हैं कि हमारा K हमारा पहला मतलब कहाँ पर है। देखो K हमारा ऑप्शन नंबर A में दे रखा, कहाँ दे रखा ऑप्शन नंबर A, तो यहाँ ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे को सवाल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो हम चेक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने A को ले लिया, अब हम R को छोड़ देना। ठीक है, अब हम क्या O, तो O का विपरीत आपको पता है O का विपरीत होता है L। ठीक है, अब हमने O को ले लिया, फिर हम U को छोड़ देना, फिर D का विपरीत क्या होता है, D का विपरीत आपको पता है X होता है, वो सॉरी D का विपरीत क्या होता है W होता है। क्या होता है D का विपरीत W। ठीक है, तो हम देखें हमारा क्या KLW, क्या होगा KLW, हमारा ऑप्शन नंबर A ही करेक्ट आंसर आया। ठीक है दोस्त, तो देख लेते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 के करा, यहाँ पर लिखा है
दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी फिर से आकृति देखिए, आपको हर प्रैक्टिस सेट में मैं इस तरह का सवाल कराता हूँ, बहुत सिंपली, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, हमसे इस तरह मतलब कि इस टॉपिक में हमसे दो तरह के सवाल पूछे थे, एक तो पूछा था दर्पण का, एक पूछा था जल का। ठीक है, जल प्रतिबिंब का मतलब होता है नीचे की ओर पलटना किसी भी आकृति को या कोई भी शब्द लिखा हो, और दर्पण का मतलब होता है कि दाईं ओर पलटना। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण पूछा तो इस पूरे लेटर को हम दाईं ओर पलट देंगे। जब इसको हम पूरे को दाईं ओर पलटें तो पी जो हमारा लास्ट में पहुंच जाएगा, और लास्ट में तो पहुंच जाएगा, और ये पी जो हमारा उल्टा भी हो जाएगा, इस तरह से उल्टा बनेगा पी हमारा। ठीक है, तो हम देखें पी इस तरह से हमारा सबसे पीछे कहाँ पर है, तो इसमें एम दे रखा, ये नहीं होगा, इसमें पी दे रखा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ऊपर की ओर यहाँ पर नीचे बना हुआ पी, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, यहाँ पर एम दे रखा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑटोमेटिक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, और फिर क्या है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हमारी सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ तो देखो यहाँ पर कितना है हमारा 9 को लिख लेंगे, फिर आगे क्या रखा माइनस, तो हम देखें माइनस का अर्थ क्या है, देखो यहाँ प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ क्या रखा गुणा, तो हम क्या गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर 9 लिखा, 9 को लिख लेंगे, फिर क्या है भाग, भाग का देखें भाग का अर्थ दे रखा प्लस, तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 72, फिर क्या दे रखा गुणा, फिर देखें गुणा का क्या अर्थ दे रखा है, तो गुणा का अर्थ दे रखा है, यहाँ पर गुणा का अर्थ दे रखा भाग, तो हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना दे रखा हमारा 4, और फिर यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, तो प्लस का अर्थ दे रखा माइनस, फिर क्या दे रखा 6। ठीक है, अब ये हमारी क्या इसको हम सोल्व कर ले। ठीक है, तो इसको सोल्व जो करना है बोर्ड मार्क्स के नियम से करना है, पहले हम इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको भाग 4 से काटेंगे 72, तो 72 हमारा 4 से कितने बार का, तो 4 ही करनी 4, और कितना बचा यहाँ पर 3, और कितना बचा हो गया 32, 4 8 32, मतलब कि 18 बार कटा, कितना बार कटा 18 बार। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा हमारा 9 गुणा 9 प्लस कितना आया हमारा 18 बार माइनस कितना हमारा 6। ठीक है, अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, 9 9 81, कितना होगा 9 9 81। ठीक है, और प्लस में कितना हमारा 18। ठीक है, और माइनस में कितना 6। अब हम इसको जोड़ लेंगे 81 और 18 कितना होगा, 81 और 18 में कितना होगा 99, और यहाँ पर कितना माइनस में हमारा 6। ठीक है, तो 99 से हमारा 6 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 93, कितना बचेगा 93। तो हम देखें 93 हमारा किस ऑप्शन है, 93 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है हमसे नहीं है, मतलब कि नहीं बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखा 4:75, फिर दे रखा और फिर दे रखा 2 अनुपात मतलब 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 से 75 बना और 2 से 19 बना। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर जो लॉजिक यहाँ लगे, जो लॉजिक यहाँ लगे, वही लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम 4 से हमारा 75 कैसे बना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, तो देखो यहाँ पर देखो 4 से 75, अगर हम 4 का वर्ग करें तो 4 का वर्ग कितना हमारा 16 होगा, लेकिन यहाँ पर संख्या हमारी ज़्यादा है, तो हम क्या 4 का वर्ग की जगह हम यह करेंगे घन करके देख रहे हैं। ठीक है, तो 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है हमारा 64, कितना होता है 64, लेकिन यहाँ पर हमारा 75 है, तो 75 बनाने के लिए हम इसमें कितना जोड़ें, तो 75 बनाने के लिए हम 64 में अगर हम इसमें 11 जोड़ दें तो 64 और 11 कितना होगा हमारा, 64 और 11 हमारा 75 होगा, कितना होगा 75 होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर हमें 75 देगा। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर कर सकते देखते हैं, जैसे 2 का घन हमें पता है, 2 का घन कितना होता है 8, 8 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 और 8 कितना होगा 19 होगा, कितना होगा 19। ठीक है, यहाँ पे हम 19 दे रखा। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर विकल्प में करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम पहला विकल्प लेते हैं, पहले विकल्प में मैंने लिखा 5, तो हम 5 का क्या करेंगे, 5 का घन डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 का घन कितना होता है, 5 का घन होता है हमारा 125, कितना होता है 125, 125 में हम 11 प्लस करेंगे, कितना करेंगे 11 प्लस करेंगे तो कितना होगा 125 और 11 कितना होता है 125, मतलब कि 136, जो कि यहाँ पर ये वाला सही है। ठीक है, अब ऐसे हम इसको चेक करेंगे दूसरे का 7 का घन कितना, 7 का घन होता है हमारा 343, कितना होता है 343। ठीक है, 343 होता है। ठीक है, अब इसमें हम 11 प्लस करेंगे तो कितना होगा 40 50, मतलब कि 354, कितना होगा 354, जो कि ये वाला भी सही है। ठीक है, हमें क्या नहीं वाला बताना जो कि समान नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 6 का कितना होता है, 6 का घन होता है हमारा 216, कितना होता है 216, इसमें प्लस हम 11 करेंगे तो कितना होगा 16 और कितना हो गया 17, मतलब कि 27, 200 कितना हो गया 27, कितना हो गया 227 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 212, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें नहीं बताना है। समान जो है समान ये भी है और ये भी है, इसको भी चेक कर सकते देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 का घन कितना होता है 27 होता है। ठीक है, 27 में 11 प्लस करेंगे तो कितना होगा 27 और 11 कितना होगा 27 और 28, मतलब कि 38। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या ये भी सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या सी हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसने नहीं पूछा है, समान नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 10, ये हमारा लास्ट सवाल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कथन, ये हमारा कथन वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कुछ पंखे जो है गोल है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि कथन वाले में जब भी आपको कथन में कुछ भी कहे उसको सत्य माना, चाहे वो गलत कहे या कुछ भी कहे। ठीक है, उसको हम सत्य मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ पंखे गोल हैं, मतलब कुछ पंखे जो हैं वो गोल है। ठीक है, पंखे जो है गोल है, मतलब पंखे की आकृति हमने ये बना ली, पंखे को हम पी से डिनोट कर लेते हैं। ये कुछ पंखे जो हैं वो गोल हैं, तो गोल की आकृति हम बना लेते हैं ये वाली। ठीक है, ये गोल को हम बना लेते हैं जी से, इससे बनाते हैं जी से, ये गोल है। ठीक है, कुछ है तो कुछ में हमने थोड़ा सा लिया है। ठीक है,
अब ऐसे पढ़ लेते दूसरे को। दूसरा कहा है कि कुछ गोल वृत्त हैं, कुछ गोल जो है वृत्त है, तो गोल मतलब कि ये वाले बनेगी कुछ इस तरह से। वृत्त को हम कर लेते हैं बी से डिनोट, ठीक है, ये बी से वृत्त हो गया, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ लेते हैं हम निष्कर्ष। निष्कर्ष ने क्या कहा है? निष्कर्ष कहा है सभी पंखे वृत्त है, सभी जो पंखे हैं वो वृत्त हैं। सारे पंखे यहाँ पर देखो, सभी पंखे ये हैं और वृत्त हमारे यहाँ पर। इन दोनों में मतलब कि दूर दूर तक कुछ भी संबंध नहीं है। ये वाला जो पहला वाला गलत कह रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पंखे मतलब कि यहाँ पर हैं और वृत्त हमारे यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला पहला वाला तो गलत ही कह रहा है, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा कह रहा है सभी वृत्त जो है गोल हैं, सभी वृत्त जो है वो गोल हैं। देखो वृत्त हमारे यहाँ पर है और गोल यहाँ पर है। सभी, इसने कहा सभी को, लेकिन सभी तो नहीं है, कुछ तो है, लेकिन सभी को कहा इसने, तो सभी तो नहीं, मतलब कि ये भी गलत कह रहा है, ठीक है। मतलब कुछ कहता तो यहाँ पर सही होता, लेकिन इसने कहा सभी वृत्त, तो सभी तो नहीं है, लेकिन कुछ तो गोल है, लेकिन सभी नहीं है, तो यहाँ पर क्या ये भी गलत कहा है, ठीक है। तो अब हम देखें ऑप्शन में क्या है? निष्कर्ष पहला सत्य है, निष्कर्ष दूसरा सत्य है, निष्कर्ष एक और वह दो दोनों सत्य हैं, या दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों सत्य नहीं है, क्योंकि इसने दोनों ही गलत कहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।